कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना काहू से बैर, ना काहू से बैर। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानको ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। वेद पुराण इत्यादि पढ़कर प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता। शास्त्रों को पढ़ लेने मात्र से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, किंतु ढाई आखर प्रेम, इस शब्द को जो व्यक्ति अच्छी तरह से पढ़ ले, उसके वास्तविक स्वरूप को पहचान ले, वो सच्चा ज्ञानी है। तात्पर्य यह है कि शास्त्रों का अध्ययन करने में बहुत समय लगता है, फिर भी सही मर्म को समझ पाना प्रत्येक व्यक्ति के वश में नहीं है। किंतु ढाई आखर प्रेम, वाह! ढाई आखर प्रेम को पढ़ने में तनिक समय लगता है, और उसके मर्म को समझने वाला शास्त्रों के अध्ययन करने वालों से बड़ा ज्ञानी होता है। ऐसे ही एक वेदाचार्य पंडित उमाशंकर जी थे। जो धर्म के बड़े ज्ञाता थे। उन्हें गांव के आसपास सभी लोग शास्त्री जी कहकर पुकारते थे। अनर्थ, घोर अनर्थ! इस मूर्ख ने तो शास्त्री जी को स्पर्श कर दिया। क्षमा करें महाराज, भूलवश अपराध हो गया। अंधा है क्या? अभी इसे सबक सिखाता हूँ। ये बच्चे की आवाज, ये बच्चा कहाँ रो रहा है? ये किसका बच्चा है? अरे कोई है? कोई है? हे प्रभु, कौन इस बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया है? कौन इतना निर्दयी है जो इस नन्ही सी जान को यहाँ छोड़कर चला गया? तेरी कोई संतान नहीं है रत्ना, जब तक इसका कोई मिल नहीं जाता तू इसे अपनी ही संतान समझ। संभवतः ईश्वर यही चाहते हो। किसका है ये बच्चा? आप? मेरा प्रश्न अब भी वही है,
किसका है ये बच्चा? एक औरत द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आई थी। जब मैं उसके लिए भोजन लेने के लिए गई और वापस लौट कर आई तो ये बच्चा भूमि पर पड़ा था और वो औरत जा चुकी। बिना ये जाने कि ये बच्चा किस जातीय धर्म का है तुमने इसे स्पर्श कर लिया। यही नहीं, यदि मैं नहीं आता तो तुम इसे लेकर घर के अंदर प्रवेश भी कर रही हो। यदि इन्हें सच बता दिया तो ये इस बच्चे को कभी नहीं अपनाने देंगे। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ रत्ना। ये बच्चा ब्राह्मण का है। ब्राह्मण? हाँ, क्योंकि वो औरत भिक्षा मांगते हुए कह रही थी कि इस ब्राह्मणी ने कई दिन से भोजन नहीं किया है। फिर भी बिना जाने किसी के बच्चे को इस तरह घर पे लाना उचित नहीं। जब तक इसकी माँ लौट कर नहीं आती। स्त्री का हार्ट पुरुष से क्या कुछ नहीं करवाता। जी, आपके कुंडल? वो भी हट की बलि चढ़ गए। अब काशी जाएंगे तो लेकर आएंगे। हे प्रभु, संतान के मोह में मैंने प्रथम बार अपने पति से झूठ बोला। हो सके तो इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी शास्त्री जी उस प्रेम को नहीं पढ़ पा रहे थे, वो प्रेम जो उस बच्चे के रूप में उनके पास था। शास्त्री जी और उनकी पत्नी रत्ना के कोई संतान ना होने के कारण रत्ना उस बच्चे में इतना खो गई तो शास्त्री जी को समय पर भोजन भी नहीं करा पाती थी। क्या हो गया? नहीं, ले। और ना ही पूजा में कोई सहयोग दे पाती थी। जिसके कारण शास्त्री जी अपने शिष्यों के माध्यम से उस बच्चे की माता की खोज करवाते हैं, परंतु बहुत दिनों तक जब उस बच्चे की माता का कुछ पता ना लगा सके, तब पत्नी के कहने पर शास्त्री जी ने बच्चे को विधि संस्कार द्वारा गोद ले लिया और महादेव की कृपा से प्राप्त उस बच्चे का नाम रखा गणेश। शास्त्री जी के हृदय में भी उस बच्चे के प्रति प्रेम उमड़ आया। शास्त्री जी अक्सर अपना अधिक समय बच्चे के साथ व्यतीत करने लगे, उसके साथ खेलते रहे। दोनों पति पत्नी बालक पर अपना अथाह प्रेम लुटा रहे थे। सदा गतिमान रहने वाला समय अपने गति से चल रहा था। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अपने दैनिक कार्यों से समय निकालकर शास्त्री जी उस बच्चे की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देने लगे, अपने साथ दैनिक क्रिया कराने लगे। महादेव की पूजा अर्चना करना इत्यादि भी उन्होंने उस बालक को अच्छी तरह से सिखा दिया। अब उस बच्चे की आयु 8 वर्ष हो चुकी थी। ओम ऋग्वेदाय नमः। ओम सामवेदाय नमः। ओम यजुर्वेदाय नमः। ओम अथर्ववेदाय। ओम नमः शिवाय। कौन है? तनिक भी
प्रतीक्षा नहीं कर सकती। सबको पता है ये इनके पूजा का समय। जी कहिए। जी मेरा नाम आफरीन है। 8 साल पहले मैं अपने बच्चे को आपके दरवाजे पर छोड़ गई थी। मेरा बेटा, मैं इसकी अम्मी हूँ। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा। ठहरो, अवश्य कोई भूल हुई है। ये तुम्हारा नहीं, किसी ब्राह्मणी का बेटा है जो हमारे दरवाजे पर इसे छोड़कर चली गई थी। अल्लाह के वास्ते मेरा यकीन कीजिए, ये मेरा बच्चा है। इस बच्चे को आपके दरवाजे पे किसी ब्राह्मणी ने नहीं, मैंने छोड़ा था, क्योंकि हमारे शहर में दंगे हो रहे थे। उन दंगों में मेरे शौहर का कुछ पता नहीं चला। जान को खतरा देखकर मैं अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग आई और भागते भागते इस गांव में आ गई। दंगाई मेरे पीछे पड़े हुए थे। हिंदू का घर देखा तो अपने बच्चे को आपके दरवाजे पर छोड़कर मैं वहां से चली गई। जाने के बाद मैंने मेरा होश खो दिया। मेरी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। फिर 8 साल के बाद अल्लाह ने मुझे ज़हनी तौर पर दुरुस्त कर दिया। ठीक होने पर मुझे मेरे बच्चे की याद आई और मैं तुरंत यहाँ आ गई। यही तो वो घर है जिसके दरवाजे पर मैं अपना नूर छोड़ गई थी। जी हाँ, मेरे बेटी का नाम नूर मोहम्मद। बच्चा मुझे द्वार पर पड़ा हुआ मिला था। कहीं आप इसे अस्वीकार न कर दें, इसलिए मैंने आपसे असत्य कहा। द्वार पे कोई औरत। अल्लाह आपको बरकत बख्शे। आपने मेरे बेटे की हिफाजत की। मेरा बेटा, आओ अम्मी के पास आ जाओ। आओ अम्मी के पास आओ। बेटा मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। आओ आओ नूर, मेरे पास आ जाओ। आओ बेटा, मैं आपकी अम्मी हूँ। आओ आओ बेटे, आओ। बाबूजी, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ बेटा, चलो। माँ, नहीं जाऊंगा मैं माई बाप। चलो चलो बेटे, अम्मी के साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगा। चलो मेरे साथ चलो नूर। अभी मैं नहीं जाऊंगा माँ, मैं नहीं जाऊंगा। वेदाचार्य होते हुए भी शास्त्री जी प्रेम के वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे। उस बच्चे के प्रति उनके हृदय में प्रेम इसलिए उमड़ा क्योंकि उन्होंने उसे अपना पुत्र मान लिया था। उनका ये प्रेम तो स्वार्थवश था। उन्हें इस बात की पीड़ा कम थी कि ये किसी और की संतान है। उन्हें तो पीड़ा इस बात की थी कि बालक ब्राह्मण नहीं, ये उस धर्म का है जिसे वो अपने लिए सबसे अधिक अस्पृश्य मानते थे। शास्त्री जी विधिवत स्नान आदि करके पत्नी को भी विधिवत स्नान करने को कहकर संपूर्ण घर को भी विधिवत संस्कारों द्वारा गंगा जल से धुलवाकर होमादि कराकर शुद्धिकरण करते हैं। क्या मानव मात्र के लिए तन की शुद्धि ही पर्याप्त होती है?
मन की शुद्धि नहीं? शास्त्री जी को भी ऐसा लगा कि उन्होंने तन की शुद्धि तो कर ली, परंतु मन की शुद्धि अभी शेष थी। इसलिए उन्होंने मौन धारण कर लिया, परंतु मौन धारण से भी उन्हें शांति नहीं मिली। चलो मेरे साथ चलो नूर। सदैव नियम और निष्ठा पूर्वक आपकी भक्ति की है। मुझे ऐसा दंड क्यों? अत्यधिक प्रयत्न करने के बाद उस बालक की स्मृति मेरे मस्तिष्क से जा नहीं पा रही है। प्रायश्चित की अग्नि मुझे भीतर ही भीतर जला रही है। मात्र मौन धारण से मेरे अपराध का प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। अतः स्वयं को कठोर दंड स्वरूप मैं आज अमावस्या से चंद्रायन व्रत पालन का संकल्प करता हूं। ये क्या किया आपने? ऐसे कठोर व्रत के पालन का संकल्प ले लिया जो किसी भी मनुष्य के लिए सहज नहीं है। मेरे अपराधों का दंड आप स्वयं को क्यों दे रहे स्वामी? इस प्रकार शास्त्री जी ने अत्यंत ही कठोर चंद्रायण व्रत करना प्रारंभ कर दिया। शास्त्री जी अपने शास्त्र ज्ञान के अभिमान में इतने अंधे हो गए थे कि वो अभी भी अपनी शुद्धि के समस्त प्रयत्न कर रहे थे, किंतु प्रेम की अनुभूति को समझ नहीं पा रहे थे। इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? आइए आप भी हमारे साथ।
गणेश कहाँ है? गणेश गणेश बीमार है। क्या बीमार है? बेटा बेटा गणेश, आंखें खोलो गणेश, आंखें खोलो। जिस दिन से मैं यहाँ इसे लेकर आई हूँ, ना तो कुछ खाता है और ना ही कुछ पीता है। बस आप लोगों को ही याद करता रहता है। माँ बापूजी, बस दिन रात यही बोलकर रोता रहता है। मैंने बहुत बहलाने की कोशिश की, लेकिन मगर नाकामयाब रही। जब से यहाँ आया है, चंद रोज में ही ये बीमार हो गया। मुझे लगा इलाज से ठीक हो जाएगा, लेकिन ये मेरी भूल थी। इलाज से तो बीमारी ठीक हो सकती है, और ये कोई बीमार नहीं। इसे सिर्फ आप लोगों से बिछड़ने का गम है। इसकी जिंदगी बचा लीजिए, जी नहीं पाएगा आप लोगों के बिना। मैं भूल गई थी कि जन्म देने से ही कोई माँ नहीं हो जाती। मैंने तो सिर्फ इसे जन्म दिया है, आप लोगों ने इसकी परवरिश की। ये मेरा नूर नहीं, आपका गणेश है। गणेश, मेरे बच्चे। बापूजी, मैं जिसे धर्म समझ रहा था वो वास्तविक धर्म नहीं। सच्चा धर्म तो मानवता है। ने गणेश का पुत्रवत पालन किया। मेरा हृदय इतना पाषाण कैसे हो सकता है? मुझे इस बच्चे से प्रेम तो है, परंतु सामाजिक धर्म का बंधन उसे प्रकट नहीं होती। मैंने वेद, पुराण, उपनिषद आदि का तो गहन अध्ययन किया, भाई अक्षर के इस प्रेम को नहीं समझ सकता। ये बड़ा कोई धर्म नहीं। आज समझ में है कि भोलेनाथ ने इस बालक को मेरे घर में क्यों भेजा था, ताकि मुझ अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त हो सके। शास्त्रों के ज्ञान को ही मूल ज्ञान मानकर गर्व की अनुभूति करने वाले मुझ अज्ञानी को प्रेम के मर्म का ज्ञान देने वाले तुझे कोटि कोटि नमन। शास्त्री जी ने प्रेम के महत्व को समझ लिया था। वे समझ गए थे कि शास्त्रों को पढ़ लेने मात्र से कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो जाता। सच्चा ज्ञानी तो वही होता है जो ढाई आखर के इस प्रेम को पढ़ ले। संसार का संपूर्ण सार इसी में ही है। मात्र प्रेम में ही वो शक्ति है जिसके आगे ईश्वर को भी नत होना पड़ता है। ईश्वर भी अपने भक्तों के प्रेम भाव में खिंचे चले आते हैं। प्रेम के द्वारा ही हिंसा का अंत होता है। प्रेम ही मानव धर्म का आधार है। जहां प्रेम को पाने में आनंद की अनुभूति होती है, वही प्रेम लुटाने में भी अपार प्रसन्नता की अनुभूति होती है। कहने को ढाई आखर का है प्रेम, परंतु ना तो इसकी विशालता की कोई सीमा है और ना ही गहराई की कोई था है, और ना ही इसके महत्व की ऊंचाई को आंका जा सकता। प्रेम का ना आदि है ना अंत है। प्रेम जितना लुटाया जाता है उतना ही बढ़ता जाता है। अतः आप सभी इस कहानी से शिक्षा पाकर प्रेम के वास्तविक स्वरूप को पहचाने। इसलिए
सदा स्मरण रखो, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोय। आई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वाह। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना काहू से बैर, ना काहू से बैर। ओम